नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो आपके सामने 11 जनवरी का जो पेपर हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। मैथ्स के क्वेश्चंस है। वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आपके शिफ्ट में भी पूछे जाएंगे। तो देखो, जितना मैंने पढ़ाया था उसमें से आया कि नहीं आया, पूरा देखना। वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है? अंत तक देखते रहना। चलो देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे 11 जनवरी से जो है टॉप एजुकेटर्स के द्वारा टॉप बैचेस चलाए जा रहे हैं, स्टार्ट होने वाले हैं। और ये किसके होंगे? रेलवे के बेसिकली होंगे, राइट। इसमें एनटीपीसी और ग्रुप डी को टारगेट किया जाएगा। बेस्ट एजुकेटर्स होंगे, ये एजुकेटर्स के नाम है, ध्यान से देख लीजिए। हो सकता है इनमें से आपके कुछ एजुकेटर्स फेवरेट भी हो। इसी के साथ साथ देखो, यहाँ पर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो ये बैच है, जिस बैच का नाम है राजधानी बैचेस, ये आपके समक्ष जो है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है, जो कि है 11 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, राइट। देखो, इसमें फुल सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा। इसी के साथ साथ टॉप एजुकेटर्स एज आई सेड बिफोर, और इसी के साथ साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा स्टडी मटेरियल का, अनलिमिटेड एक्सेस टू द टेस्ट मिल जाएगा, वीकली क्विजेस मिल जाएंगी, और इसी के साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिल जाएंगे। ये हो गया सीबीटी 2 की। अब बात करते हैं ग्रुप डी की। तो आरआरबी ग्रुप डी के भी बैचेस यहाँ पर स्टार्ट किए गए हैं, राइट। और अगर हम बात करें, देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग लाइनअप ऑफ द बैचेस है, ठीक है। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है इस बैचेस के, ठीक है। देखो, सब्सक्रिप्शन अगर आप लोगे तो सब्सक्रिप्शन का फीस देख लो, इतना 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 अमाउंट आपके प्लान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हमारा कोड लगा दोगे गुरु टिप्स, अगर आप हमारा कोड लगा दोगे गुरु टिप्स, आपको इंस्टेंटली 10% का जो है जो डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए, जल्दी से ले लीजिए क्योंकि प्राइस जो है हाइक होने वाले हैं, राइट। और देख लो, यहाँ पर आपके लिए कॉम्बो पैक है एसएससी, बैंक और रेलवे का। यहाँ पर जो है अमाउंट लिखे गए हैं, राइट। यहाँ पर हमारा कोड लगाओगे गुरु, एक बार और लिख देता हूँ, गुरु टिप्स, तो इंस्टेंटली 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो, तो हम लगाते हैं आज के क्वेश्चंस को, राइट। तो आइए क्रैक करते हैं, लेट्स क्रैक इट। क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस देखो, जल्दी से देखो। क्वेश्चंस क्या पूछा गया था? टाइम इन लोगों ने पूछा था, कितना टाइम लगेगा, किस लिए? अगर एक अमाउंट पी अपने का 150 गुना हो जाता, 150% उसका बढ़ जाता है, और रेट है 6% पर एनम, तो टाइम पूछा था कितने टाइम में ये हो जाएगा, राइट। तो देखो, 150% मतलब होता है कितना? 3/2 हो जाना, है ना। 2 का 3 हो जाना, इसका मतलब 3/2। अब एक बात बताओ, कितने की बढ़ोतरी हुई? 1 की बढ़ोतरी हुई 2 पर, मतलब 50% की बढ़ोतरी हुई। 50% की बढ़ोतरी हुई, और यहां रेट दिया गया है 6% पर एनम, तो डिवाइडेड बाई 6 कर दूं, 50 डिवाइडेड बाई 6 कर दूं तो 25/3, मतलब 8 साल। और कितना हुआ? 1/3 महीना, 1/3 महीना नहीं, 1/3 ईयर, मतलब ये कितना हो गया? ये हो गया 8 साल, 8 साल और 4 महीना, समझ गए? 8 years 4 months, राइट, समझ गए? ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, एक नंबर को 1/3 करने के जगह 1/4 कर दिया गया, तो भैया परसेंटेज बताओ एरर का, समझ गए? तो मैं अपने मन से ले लूं, जो दोनों से कटेगा, दोनों से कटेगा, दोनों से कटने वाला सबसे छोटा क्या होगा? 12 कट जाएगा। तो 1/3 के जगह 1/3 मतलब कितना? 4 होना था, मैंने कितना कर दिया? 3 कर दिया। 1/4 मतलब 3, और 1/4 मतलब 3, और 1/3 मतलब 4, 12 का, राइट। आप बताओ कितना मैंने कम कर दिया गलती से एरर? 1 की किस पर? 4 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 25% का एरर जो है हमने कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला गया था कि नरेश एक आदमी है जो किसी काम को 3 दिनों में खत्म कर सकता है, कमलेश 4 दिनों में खत्म कर सकता है। अगर 3500 रुपए, कितना? 3500 रुपए को बांटना हो तो किसको? नरेश का पूछा है, नरेश को कितना मिलेगा? आपको पता है जो भी पैसा है उनके कार्य एफिशिएंसी, कार्य क्षमता के हिसाब से मिलता है। तो देखो, नरेश और कमलेश,
ये 3 दिन में कर सकता है, ये 4 दिन में कर सकता है। अगर मैं बात करूं इनके एफिशिएंसी की तो ये क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, 4:3 हो जाएंगे। अब किसका पूछा, नरेश का। नरेश का कितना है, 4। कितने में से, टोटल में से, मतलब 7 में से। टोटल पैसा कितना मिल रहा है, 3500 मिल रहा है। किसका अमाउंट आ जाएगा, ये नरेश को मिलने वाला अमाउंट। तो देखो 5 5 35 500 मतलब 2000 इज द राइट आंसर। 2000 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया था 1/4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/4 इंटू 5 इंटू 6। बस ये सॉल्व करना था। देखो 1/4 मतलब 25% मतलब 25 लिख दूं। ठीक है, 1/20 मतलब क्या, 1/20 मतलब 5% मतलब 0.05 लिख दूं। राइट, और 1/5 ये 30 और ये 120, 4 हाँ 120। तो 1/120, 5 बढ़िया से लिख दूं, है ना। 1/120 जो होता है ये कितना होता है, 0.0083। बस इन सबको सॉल्व कर दो। ये क्या हो गया, 0.30 प्लस 0.0083। बस ये 3 शून्य यहां आ जाएगा, तो 0.3083 इज द राइट आंसर। किसी ऑप्शन में रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। ओए 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 1 मिनट। बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखो यहां एक इक्वेशन दिया गया है, x² माइनस 5x प्लस के, राइट, विच इज इक्वल टू 0। के का मान पूछ रहा है और यहां पर क्या बोला है, अल्फा माइनस बीटा जो है वो क्या है, 1 है। तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है, के की वैल्यू पूछ रहा है, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करके करेंगे, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। किसके बराबर, माइनस बी अपॉन ए, राइट। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी अपॉन ए। बस यहां पर कोफिशिएंट x² के साथ a वाला क्या होगा, 1 है, और b क्या है, -5 है। माइनस का माइनस यहां माइनस हो गया प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, 5 हो गया। ये एक चीज निकल के आ गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए। सी यहां पर क्या है, k है, और a क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि यहां पे कुछ भी नहीं है तो ये 1 हो गया। तो क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा जो हो गया, k निकल के आ गया, राइट। अब देखो k की वैल्यू हमको पता करनी है, राइट। अब आपको एक इक्वेशन पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ऑफ अल्फा बीटा। पता है ये फॉर्मूला, बस इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करो, आंसर पाओ। यहां हो गया 5 के स्क्वायर 25, और यहां बताओ अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू यहां दी गई है 1 के स्क्वायर 1, विच इज इक्वल टू 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या दिया गया है, के। अल्फा इंटू बीटा क्या है, यहां पर हमने निकाला था के। बस यहां क्या हो गया, 24 6, के की वैल्यू निकल के कितनी आ गई, 6। समझ गए, कराया था कि नहीं कराया था ये क्वेश्चन, आ गया। चलिए जो जो क्वेश्चन कराया था दोस्तों वही सब आएगा, क्योंकि इसके अलावा क्या आएगा बताओ, सब कुछ तो आपको करा दिया गया है। देखो प्रिंसिपल बोल रहा है कितना, 12,000 रुपया, कितना, 12,000 रुपया, ठीक है। रेट बोल रहा है 16% पर एनम, ठीक है। 1 साल का रेट दिया गया है, 1 वर्ष का कितना, 16%। टाइम बोला है भैया 3 मंथ की कहानी है। कितने मंथ की कहानी है, 3 मंथ्स की कहानी है। अच्छा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो अगर 3 माही संयोजित होता हो तो। अब एक बात बताओ, 3 माही मतलब 1 साल में 4 इंस्टॉलमेंट, और 16% है तो 16/4 कर दो तो एक इंस्टॉलमेंट का परसेंटेज निकल जाएगा। तो कितना होगा, ये 4% हो जाएगा, 4% पर क्वार्टर। अब एक बात बताओ, एक क्वार्टर में कितने महीने, 3 महीने, तो भैया मतलब 12,000 का कितना निकालना, सिर्फ 4%। खत्म, आपके सामने आंसर आ जाएगा। 1% कितना है, 120, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 480 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ गए। चलो बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था कि एक स्टॉक का, आपने कोई स्टॉक खरीदा है, सपोज एक स्टॉक का 3/4 जो पोर्शन है वो 20% के प्रॉफिट पर बेचा गया, और बाकी जो है 15% पर बेचा गया। तो टोटल प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहे हैं। देखो तो आप एक बात यहां से बताओ,
आप मुझे एक बात बताओ, 3/4 को अगर मैं 20% पे बेचूं, इसका मतलब 3 और 1 अगर मैं लिखूं, 3 और 1, राइट। तो एक बात बताओ, 3 को किस में बेच रहा है? 20% पे बेच रहा है। और 1 को किस पे बेच रहा है? 15% पर बेच रहा है। बस होगी कहानी। 3 3 दूनी 6, मतलब यहाँ हो गया 60 और यहाँ क्या हो गया 15, और डिवाइडेड बाई 4 कर दूं, 3 और 1 4, मतलब कितना हो गया 75/4, विच इज इक्वल टू 75/4 कितना होता है? 18.75% का टोटल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। समझ गए क्वेश्चन? चलो एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो पूछा गया था, यहां देखो, बोला गया था कि अगर x है r साइन a इंटू कॉस ए, y है r साइन c इंटू साइन ए, और z है r कॉस ए, तो x² प्लस y² प्लस z²। मैं मानता हूं ऐसे क्वेश्चन नहीं कराए हैं, लेकिन यहां आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। देखो यहां बोला x², इसका स्क्वायरिंग कर दो, तो क्या कर दो, r साइन ए इंटू कॉस c का स्क्वायर प्लस r साइन c साइन ए का स्क्वायर प्लस r कॉस ए का स्क्वायर। बस इसका स्क्वायरिंग ही तो करना था। देखते करके क्या आता है, r² साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर c प्लस r² साइन स्क्वायर c, और फिर क्या, साइन जो है साइन स्क्वायर ए प्लस r² कॉस स्क्वायर ए। बस अब यहां देखो, इन दोनों में से, सिर्फ इन दोनों में से जो है r² कॉमन ले लो। अगर मैं कॉमन ले लूंगा और कुछ कॉमन आ रहा है, r² और साइन स्क्वायर ए भी कॉमन ले लो। एक मिनट, और जो है इससे आप साइन स्क्वायर भी कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर ए, तो यहां क्या हो गया, कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी बच गए, और यहां पर r² कॉस स्क्वायर ए एज यूजुअल हो गए। अब देखो यहां पर कॉस स्क्वायर सी और साइन स्क्वायर सी आपको पता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इतने की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। बस यहां तो क्या हो जाएगा, r² साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और प्लस r² कॉस स्क्वायर ए, यहां से r² कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए फिर से हो जाएगा 1। तो आप बताओ x² प्लस y² प्लस z² की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, r²। क्या निकल के आ जाएगी, r² इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था। बोला था अगर जो है, अगर मगर सगर, देखो क्या पूछा था कि 3⁻61 प्लस, अरे 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 एक मिनट, 1 सेकेंड, राइट, अब ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन आपके सामने आया था कि 3⁻61 प्लस 3⁻62 प्लस 3⁻63 प्लस 3⁻64 किससे डिवाइडेड होगा। इसमें ऑप्शन था 12, 15, 16, 30, राइट। चलो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ठीक है, आप मेरे को बताना। चलो देखो 3⁻61 अगर मैं कॉमन ले लूं इसमें से, तो यहां बच जाएगा 1 प्लस यहां क्या बचेगा 3 प्लस यहां क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, और यहां क्या बचेगा 3 का क्यूब, राइट। अब यहां देखो 3⁻61 और यहां क्या हो गया, मल्टीप्लाई में 4 और 9 मतलब 13, और ये 27 मतलब 40। अब एक बात बताओ, यहां से मैं अगर एक 3 ले लूं और यहां से अगर मैं एक 10 ले लूं तो 30 हो गया। आया ये ऑप्शन में, आया ये ऑप्शन में, क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। एक ऑप्शन रहा था 30, ये वाले ऑप्शन तो मैंने अपने मन से दे दिया, एक ऑप्शन 30 था, राइट। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी, 30 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 12, 16, 24, 32 सब लोग करके आए होंगे। मतलब क्या करना था, फाइनली एलसीएम इसका पता करना था, राइट। एलसीएम सभी को बन जाएगा। चलो इसका एलसीएम देखते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 4 इंटू 2, इसको लिख सकता हूं क्या मैं 24 ना, तो 24 को मैं लिख सकता हूं
4 इंटू 2, 8 का 2 16, 3 8 24, 3, और ये तो इसमें चला जाएगा और 12 इसमें चला जाएगा। तो देखो इसमें ये फिट हो गया, 2 फिट हो गया, इसमें 4 फिट हो गया, क्या फिट नहीं हो रहा, 3 फिट नहीं हो रहा, बस इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, मतलब 4 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 32 इंटू 3 मतलब 32 इंटू 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिके 9, 96 इज द एलसीएम, हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन आपका जो पूछा गया था कि अगर a जो है अंडर रूट 3 प्लस 1 है और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 माइनस 1 है, b क्या है अंडर रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस 1 है, तो फाइंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 4, राइट। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं a इंटू बी करूं, ये तो एक दूसरे से कट जाएंगे, तो कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया ना कैसे 1 हो जाएगा? अच्छा, अगर मैं बात करूं a प्लस बी की, तो a प्लस बी करते हैं, देखिए रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 माइनस 1 प्लस रूट 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा? आप मुझे बात बताओ, अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए माइनस बी और ए प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 4, माइनस 1 मतलब हो जाएगा 2। ऊपर देखो, ऊपर क्या हो जाएगा, ये जो है अंडर रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे क्या चल रहा है, नीचे चल रहा है 2, इससे जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 और 4 8, 8 से 2 विभाजित करेंगे तो बचेगा क्या, 4 निकल के आ जाएगा। मतलब a प्लस बी जो है ये निकल के आ गया कितना, 4, और a इंटू बी निकल के आ गया 1। बस अब इसको सॉल्व करो, आपके सामने आंसर आ जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 बी, इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 4, क्यों? क्योंकि देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से 2ab कैंसिल, तो बन तो जाएगा यही ऑटोमेटिकली। तो बस इसके जगह पे स्क्वायरिंग कर दो, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना, 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 इंटू यहां पर 1 निकला है, 2 इंटू 1 माइनस 4 मतलब माइनस 6, मतलब कितना आ गया, 10 आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा पेपर आज लेंदी था भैया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है, 0.154 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 1.54 डिवाइडेड बाई 154, एक्स की वैल्यू निकालो। तो एक काम करो, इससे उठा दो, तो यहां आ जाएगा कितना, मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 शून्य आ जाएंगे, राइट। इसको उठाओगे तो कितने शून्य आ जाएंगे, 1 और 2, इससे 2 और इससे 2 गए, राइट। तो मैं एक्स की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, 154 मल्टीप्लाई बाई 154, ये वाला ये ऊपर पहुंच जाएगा, और डिवाइडेड बाई ये 154 नीचे आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो बस एक से ये गया, और इसका क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 15.4 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया था, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था। अरे यार, देखो एक नंबर को 5 से विभाजित करना है, कितने से, 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 बच जाता है। अगर उस नंबर का स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो शेष क्या बचेगा, देखो 5 से विभाजित करने पर अगर 3 बचेगा तो मतलब वो नंबर क्या है, 8 है। सोचो थोड़ा सा, 3 बच रहा है। अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो 64 हो जाएगा, 5 से विभाजित करूंगा तो कितना, 60 बार जाएगा, बच कितना जाएगा, 4 बचेगा। आंसर क्या होगा, शेष क्या होगा, 4 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट स्फीयर इनसाइड अ क्यूब हैविंग साइड 21 सेंटीमीटर, मतलब एक क्यूब है ए जिसका साइड है कितना, 21 सेंटीमीटर, उसके अंदर बनने वाला सबसे बड़ा स्फीयर मतलब गोला क्या होगा, मतलब समझ रहे हो। देखो ये एक क्या हुआ, ये एक हो गया हमारे सामने स्क्वायर, ठीक है। चलो अब इसके अंदर जो है एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास सर्कल है, ठीक है, एक हमारे पास क्या है, सर्कल है, ये और ये। चलो ये जो है हमारे पास एक
ऐसा करके सर्कल है अंदर, राइट, समझ गए। तो अब वो बोल रहा है कि इसका जो अंदर का एरिया है सर्कल का वो मुझे बताओ। एरिया नहीं, सॉरी, क्या बोला, सर्कल नहीं, स्फीयर है, तो उसका क्या बताओ, वॉल्यूम बताओ, राइट, अंडरस्टूड। आप एक मुझे बात बताओ, कि इसका जो डायामीटर होगा वो ऑब्वियसली इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे वाले पोर्शन को भी छू रहा है और ऊपर वाले पोर्शन को भी छू रहा है। मतलब जो एक क्यूब का साइड है विच इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, इसका मतलब इसका जो डायमीटर होगा, किसका, स्फीयर का जो डायमीटर होगा ये 21 सेंटीमीटर होगा। मतलब क्या, जो व्यास है और तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, रेडियस क्या हो जाएगी, 20/2, राइट। अब ये आर निकल गया, वॉल्यूम निकालना है, आसान क्वेश्चन हो गया है, बस सोचना था थोड़ा सा। चलो क्या हो जाएगा, सो वॉल्यूम क्या होता है, पाई, 1 सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द, तो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। तो बस लगा दो 4/3 पाई 22/7 और आर क्यूब, आर कितना आ गया, 21/2, 21/2 और 21/2, बस हो गया सॉल्व। अब देखो, अब बस इसको सॉल्व करना है, काटा पीटी करना है। तो आओ काटा पीटी करते हैं, 2 2 से ये 4 गया, 3 सता 21, 21 से ये 21 गया, इससे गया ये 11, मतलब 441 मल्टीप्लाई बाई 11, 441 मल्टीप्लाई बाई 11 करूंगा तो मेरे सामने जो आंसर प्रकट होगा वो 4851 सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रकट हो जाएगा, जो कि किसी एक ऑप्शन में था। चलो एक और क्वेश्चन बताता हूं, एक थोड़ा सा खाली स्पेस दिखे, खाली स्पेस थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है क्या, कोई खाली स्पेस? चलो यहां बता देता हूं, ठीक है। चलो यहां देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, 1 सेकेंड। चलो ये क्या क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से देखना, कलर चेंज करता हूं, ब्लैक कर दिया जाए। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोला था, एक क्यूबॉइड है, क्या है, एक क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशन दिए गए हैं 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई 32 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके ये क्या दिए गए हैं, डायमेंशंस दिए गए हैं। क्वेश्चन ये पूछा था कि इसको पिघलाकर एक क्यूब बनाया गया, तो उसका टोटल सरफेस एरिया निकालो, किसका, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालो, ठीक है। आपके सामने ये क्वेश्चन आया था। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको पिघलाकर क्यूब बनूंगा तो उनका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम तो सेम होगा, मतलब क्यूबॉइड का वॉल्यूम इज इक्वल टू क्यूब का वॉल्यूम। आप मुझे एक बात बताओ, इसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 50 इंटू 40 इंटू 32, जो किसके बराबर होगा, क्यूब के वॉल्यूम के बराबर, मतलब ए का क्यूब, राइट, विच इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, if a is the side, right, one side क्या, पूरा का एक ही साइड सेम होता है। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये आ जाएगा कितना, 64,000, ठीक है, विच इज ए क्यूब। तो a निकल के आ जाएगा, इसका अंडर रूट लगाएंगे तो 40, a निकल के आ जाएगा 40। अब मुझे एक बात बताओ कि किसका, इसका टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया पूछा है, मतलब ट्वाइस ऑफ 40 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 40 प्लस 40 इंटू 40, बस हो गया आपके सामने आंसर। तो ये कितना हो गया, 4 4 1600 1600 1600, राइट, 1600 1600 1600 और इंटू 2, तो कितना हो गया 48 इंटू 2, मतलब कितना हो गया 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आज पेपर में पूछे गए थे। मैथ्स का लेवल हल्का सा, थोड़ा सा, बिल्कुल जस्ट थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 2-4 क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं, बाकी मतलब स्टार्टिंग जैसे बिल्कुल हलवा पेपर तो अब नहीं आ रहा है। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपने पूरा पढ़ा है, मैंने आपको पूरा पढ़ा है, कॉन्सेप्ट आपके पास है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, इसका पीवीडीएफ जो है पहुंचा देंगे, राइट।
तब फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट देखो, गेस्ट पेपर वाला जो पेपर है उसको अटेंड करो, ठीक है। गेस्ट पेपर में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, राइट। और गेस्ट पेपर अब आपका थोड़ा जल्दी अपलोड हो जाएगा, जिससे आपको और ज्यादा समय मिल जाएगा नेक्स्ट डेट में आपका जो भी होगा उसके लिए, राइट। अच्छा, इसी के साथ साथ ग्रुप डी की भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो चैनल के साथ प्रॉपर बनाए रखना, सब्सक्राइब कर लेना, जो भी नए देख रहे हो बेल आइकन दबा देना, क्योंकि जैसे वीडियो अपलोड होगा आपको मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।